तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का है आखिरी दिन एंड फेस्टिव मूड है आज। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में अरमान आपको बधाई, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को मकर संक्रांति की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और इसी वजह से आज हम फेस्टिव मूड में फेस्टिव ड्रेसिंग आपके सामने लेकर आए हैं। इसी के साथ जिस तरह से कल बाजारों में तड़का लगा है, खासकर अगर आप अमेरिकी बाजार देखें तो जो ऑल इंपॉर्टेंट सीपीआई की रिपोर्ट आने वाली थी, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी 60 बेसिस पॉइंट्स की जो कटौती होती हुई दिखी है महंगाई दरों में, वो अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशंस आते हुए दिखे। और उसका रिफ्लेक्शन भी अरमान आपको डाउ जोन्स में आता हुआ दिख रहा था। ऑलमोस्ट आधे % की तेजी वहां पर थी। नैस्डैक भी पूरे दिन के दौरान अच्छी बढ़त बनाने में सफल रहे, वहां पर भी अच्छी खासी तेजी का मूड माहौल था। बट आज सुबह ही इनफैक्ट जापान की तरफ से जो अनस्केड्यूल्ड बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम इन्होंने बताया है, उसके बाद आप देखिए निकाय ऑलमोस्ट 1.5% 1.25% की गिरावट की चपेट में आता हुआ दिख रहा है। तो देखना होगा कि इन दोनों ही इंडिकेशन से आज हमारे बाजार किस तरह ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। बट ऑल इंपॉर्टेंट आपको ये भी देखना है कि एफआईएस की तरफ से किस तरह से बिकवाली के आंकड़े या खरीदारी के आंकड़े लौटते हुए दिख रहे हैं। तो लगातार हम देख ही रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से तो बिकवाली हो रही है, बट कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुझान वहां पर भी गिरावट का बना हुआ है। बट इसमें आपको बल्क डील भी इंक्लूड करनी होगी जो पेटीएम की थी। तो देखना होगा कि इसका जो इम्प्लीकेशन है हमारे मार्केट्स पे किस तरह से पड़ता है। कच्चा तेल ऑलमोस्ट रेंज बाउंड था, कल बहुत ज़्यादा तेजी या मंदी उसमें नहीं थी। बट रुपया, ये चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स 102 के नीचे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, उससे क्लियर कट इंडिकेशंस यही मिल रहे हैं कि हमारा रुपया डेफिनेटली मजबूत होगा। और इससे हमारे बाजारों के लिए काफ़ी अच्छा फायदा मिलता है क्योंकि हम ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमी है। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं क्रिएट होता है मार्केट में अच्छे रिजुवनेशन के लिए। अब देखना होगा कि आज हमारे मार्केट फैंटास्टिक फ्राइडे होता है या फिर एक्चुअली क्या होता है कि इसको क्या कहते हैं कि फेयरफुल, या फिर आप कह सकते हैं फॉरगेटफुल फ्राइडे होता है। तो यहाँ पर आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि आज किस तरह के मार्केट हमारे यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो इन सभी संकेतों के बीच हमने अपनी टीम कैसे डिज़ाइन की है, क्या थॉट प्रोसेस है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो अरमान, मेरी तरफ से तो सभी के सभी आज के सत्र में खरीदारी के कॉल्स है, पर आपका व्यू क्या बता है? देखिए, मैंने भी सारे खरीदारी के कॉल में, वैसे भी फेस्टिव सीजन है और आपको और हमारे सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। उस हिसाब से और हमारा जो इन्फ्लेशन का डेटा था वो देखा, वो काफी कॉन्फिडेंस दे रहा है। शुरू से हम लगातार कॉन्फिडेंस में है ही सही कि हमारी इकोनॉमी इन सबसे इंसुलेटेड है। और अब जो नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, कंपनियों के नंबर्स देख लीजिए, वो उस चीज को फोर्टिफाई कर रहे हैं कि सही बात है। चलिए, तो डेफिनेटली इसी के साथ अपनी पारी की शुरुआत कर लेते हैं। अरमान, कैश सेगमेंट में कौन सा स्टॉक लिया? देखिए, कैश सेगमेंट में मैंने एक स्टॉक लिया है। आप वापस इसको हाईलाइट भी करेंगे आनंद राठी वेल्थ। अब ये मैंने फंडामेंटली तो मैं आपको स्टोरी ऑलरेडी बता चुका हूं, पर अभी मैंने इस चीज़ से लिया है क्योंकि इनके जो कल जो नतीजे आए थे, नतीजे काफ़ी बढ़िया आते हुए दिखे थे। नतीजे में अगर आप क्यू देखेंगे, मतलब मंथ ऑन मंथ क्या YOY देखेंगे, अगर आप Q3 के जो नतीजे देखेंगे, वहां पर आपको रेवेन्यू में लगभग 31% की उछाल है, आपको कामकाजी मुनाफे में लगभग 40% का उछाल है। सिर्फ मैं Q3 की बात नहीं कर रहा हूँ, आप 9 मंथ को कंपेयर करिए। 9 मंथ में कंपेयर करेंगे, आय में 33% का उछाल, आप कामकाजी मुनाफे की बात करेंगे, वहां पे 37% का उछाल, मुनाफे में 37% का उछाल। और मैंने आपको ये बात पहले भी कही थी, अब मैं इस चीज को प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूं कि मुझे वो मैनेजमेंट काफी पसंद है जो बोलते हैं वो करते हैं, और उससे ज्यादा पसंद है जो बोलते हैं उससे ज्यादा करते हैं। अगर आप इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया था, मैं सभी को चाहूंगा आप उनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जरूर पढ़े। पेज नंबर 14 में उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज बोली है कि हमने जो हमारा गाइडेंस है हम रिवाइज कर रहे हैं, कि मतलब मैनेजमेंट की मेंटेलिटी हमेशा ये है कि हम जो बोलेंगे उससे ज्यादा करने की हमारी नियत है। और ये मुझे मैनेजमेंट इसलिए बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने AUM का जो गाइडेंस है वो 1000 करोड़ से बढ़ा दिया। रेवेन्यू का गाइडेंस जो पहले 495 करोड़ था वो बढ़ा के 525 करोड़ कर दिया। और मुनाफा का जो गाइडेंस है वो 155 करोड़ से बढ़ाकर 165 करोड़ कर दिया। ऐसे समय में जहां पर आपको इतनी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, आपको एक ऐसी कंपनी मिल रही है जो आपको ग्रोथ जो दे रही है, जो बोल रही है उससे ज्यादा दे रही है और लगातार डिलीवर करते जा रही है, और आउटलुक भी काफी बढ़िया है। तो उस हिसाब से आपको कैश सेगमेंट में आनंद राठी बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे 772 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 750 का। कैश में तो मैंने तो आनंद राठी लिया, आपने क्या लिया? बिल्कुल आनंद ही आनंद है। जिस तरह से आप लगातार ये स्टॉक पर फोकस बनाए हुए हैं लंबी अवधि के लिए, तो डेफिनेटली ये अपने लिस्ट में आप शामिल कर चलिए। और जो तर्क आपने बताए हैं और जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, वो डेफिनेटली यही इंडिकेट कर रहे हैं कि फंडामेंटल्स कंपनी के काफ़ी स्ट्रांग है। तो आनंद राठी वेल्थ यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में है
आरवीएनएल का काउंटर, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। कल तो 5% के ऊपरी सर्किट पे था ही, पर आज आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से खबर आती हुई दिख रही है इनके लिए, वो एक और बड़ा ट्रिगर बन सकता है। आज के बाजार के मूड माहौल को देखते हुए भी ये बहुत अच्छा चल सकता है। लगभग 40 करोड़ रुपए का ऑर्डर इनको साउथ रेलवे से मिलता हुआ सदर्न रेलवे से मिलता हुआ दिख रहा है, और ये ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग और साथ ही ब्लॉक ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। तो आरवीएनएल लगातार ऑर्डर विंस इनके भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और 40-45 रुपए से अब बढ़ते बढ़ते 76-80 रुपए के आसपास ये आ चुका है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो गति इसने पकड़ी है वो आगे और भी चलने वाली है। तो डेफिनेटली इसको आप खरीदारी करिए। 78 रुपए के टारगेट के लिए 74 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ कि वहां पर किस तरह का रुझान बन रहा है। यहां पर भी खरीदारी का रुझान है, और मेरी तरफ से प्राइमा फेसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में दोनों ही मैंने दिग्गज आईटी काउंटर्स लिए हैं, जिसमें सबसे पहला है HCL टेक का काउंटर। यहां पर खरीदारी करने की राय है। कल भी आप देखिए नतीजों के पहले भी अच्छा मूव इसने दिखाया था, और नतीजों के बाद भी अनलाइक TCS इसने निराश नहीं किया है, क्योंकि जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं वो काफ़ी बेहतर है। हर एक पैरामीटर पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। स्पेशली मार्जिन्स को हाईलाइट करना चाहूँगा। 18.3% का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले कंपनी ने 19.6% के मार्जिन्स दर्ज किए हैं। तो डेफिनेटली आप इसको भी खरीदारी की सूची में शामिल करिए। 1100 रुपये के टारगेट के लिए आज का बनना चाहिए। 1050 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। देखिए फ्यूचर्स में अगर बात करें तो मैंने लिया है HDFC बैंक, क्योंकि अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो सेंटीमेंट जो हमारे देश के सेंटीमेंट है वो काफ़ी बढ़िया आते हुए दिखे हैं इन्फ्लेशन का, जैसे कि आपने बात करी थी। तो मैं यहाँ पर एक दिग्गज बैंक पर बैट कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको तो है अच्छा मूवमेंट आता हो सकता है। तो फ्यूचर में आपको बाय करना होगा HDFC बैंक। टारगेट रखेंगे 1642 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1580 का। और उसी के साथ साथ मेरा एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि मैं जितना बात करी है मैंने दोस्तों से जो यहाँ पर एम्प्लॉयड भी हैं, उन्होंने ये चीज़ कही कि ये जो दोनों साथ में मिलकर आ रहे हैं HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक, ये आने वाले समय में काफ़ी बढ़िया सिनर्जी दे सकता है। उस हिसाब से भी अगर देखेंगे तो फ्यूचर्स में आपको HDFC बैंक बाय करना होगा। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस में जैसे बिरला सॉफ्ट में है, मतलब IT कंपनी है, यहाँ पर बिरला सॉफ्ट का आपको कॉल ऑप्शन खरीदना होगा। पहले बता दूं 290 का कॉल ऑप्शन है, जिसमें अगर आपको कॉल ऑप्शन बाय करना होगा 8.6 के भाव पर आपको मिलेगा। और उसी के साथ साथ टारगेट रखना होगा 12.5 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 6.2 का। जो IT के तर्क जो अभी कुशल ने दिए, जो नतीजे आते हुए दिखे, यहाँ पर मेरा अनुमान यह है कि यहाँ पर भी कंपैरेटिवली आपको हो सकता है कि बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे। तो उस कारण जो यहाँ पर मूवमेंट आएगी दूसरे कंपनीज के नतीजों के कारण, यहाँ पर हो सकता है आज आपको यहाँ पर मूवमेंट आता हुआ दिखे। इसलिए कॉल ऑप्शन खरीदेंगे हम बिरला सॉफ्ट का। आपने कुशल कौन सा लिया ऑप्शन में? बिल्कुल, जैसे कि मैं बता रहा था अरमान, ऑप्शंस कैटेगरी में भी मैंने IT काउंटर ही चुना है, और वो है विप्रो का काउंटर। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। आज तो इसके एक नंबर्स आने वाले हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप देखिए कल जिस तरह से इन्फोसिस और साथ ही HCL टेक के नंबर्स आए, उसके बाद विप्रो का ADR एक तो ड्यूरिंग द मार्केट्स 1-1.5% चलता हुआ दिखा, और आफ्टर मार्केट्स भी 1-1.25% तक की तेज़ी थी। तो कुल मिलाकर 2 से 2.5% की तेज़ी आपको विप्रो के ADR में आती हुई दिखी है। अगर आप दोनों ही ड्यूरिंग द मार्केट्स एंड आफ्टर मार्केट्स इंक्लूड कर लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर विप्रो सेंटिमेंटली आज काफ़ी पॉजिटिविटी दिखा सकता है। खरीदारी कर चलिए। इसके कॉल ऑप्शन में जो 395 रुपये का नियरली एट द मनी कॉल ऑप्शन है, लगभग 9 रुपये के प्राइस पर अवेलेबल है। 18 रुपये का टारगेट आज के लिए आपको बनाना है, और 6 रुपये का स्टॉप लॉस भी रखकर चलिए। तो चलिए पहली 3 कैटेगरीज जो हैं कैश, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये तो हमने पूरी कर ली है। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक, और अरमान से जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पर क्या लिया है। देखिए टेक्निकली मैंने लिया है PNB हाउसिंग, क्योंकि अगर आप ओवरऑल चार्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको चार्ट बढ़िया देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर आप देखें, सबसे पहले मैं टारगेट बता दूं, टारगेट 601 का और स्टॉप लॉस रखना है 489 का। पर कुछ और डेटा है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर अगर आप इंस्टीट्यूशन होल्डिंग देखेंगे 27% है, पर मैं इनके साथ साथ जो इनका जो Q2 के रिजल्ट के बाद अर्निंग्स कॉल हुआ था वो भी पढ़ रहा था। वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि जो हमने डिसबर्समेंट है वो 1H में वो लगभग 49% बढ़ाया है। और उसके साथ मुझे इस चीज़ में तो इंटरेस्ट नहीं कि चलो जो हो गया, जो होने वाला है उसका भी उन्होंने गाइडेंस दिया है कि अर्निंग्स कॉल में, कि उन्होंने ये चीज बोली है कि आने वाले कुछ सालों तक जो हमारा डिसबर्समेंट का ग्रोथ है वो 25% से बढ़ाते रखेंगे। और ओवरऑल हम देख रहे हैं ये इंडिया स्टोरी जो है वो काफी बढ़िया है सही। तो उस हिसाब से आपको PNB हाउसिंग पे बैट करना होगा। टारगेट रखेंगे 601 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 489 का। टेक्निकल के हिसाब से मैंने तो PNB हाउसिंग लिया है। कुशल आपने क्या लिया है? अरमान देखिए, मैंने अपने सूची में मिड कैप IT काउंटर, आपने तो बिरला सॉफ्ट बताया ही है, साथ ही मेरी तरफ से है परसिस्टेंट सिस्टम। तो ऑल्दो
पी से स्टार्ट हो रहा है, पीएनबी हाउसिंग परसिस्टेंट सिस्टम, बट आईटी कैटेगरी है, यहाँ पर फोकस मेरा आज ज़्यादा बना हुआ है क्योंकि जिस तरह से एचसीएल टेक के खासकर नंबर्स आते हुए दिखे हैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने मिड कैप आईटी काउंटर्स भी अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं। तो परसिस्टेंट सिस्टम यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। कल के सत्र में भी 1.5% तक की तेज़ी इसमें बनती हुई दिखी थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सेंटिमेंटल बूस्टअप आपको मिड कैप आईटी काउंटर्स में परसिस्टेंट सिस्टम पर भी आता हुआ दिख सकता है। 4100 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। 3900 ये आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है प्राज इंडस्ट्रीज का। अब इसको चुनने की क्या वजह है? इसको चुनने की वजह ये बन रही है कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का बयान आता हुआ दिखा है कि 20% एथनॉल मिक्स्ड पेट्रोल की बिक्री अब से जल्द ही शुरू होने वाली है। एंड एथनॉल प्रोडक्शन में आप प्राज इंडस्ट्री का जानते ही हैं कि कितना बड़ा नाम है। तो फंडामेंटली ये स्टॉक के लिए ये जो स्टेटमेंट आता हुआ दिखा है पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से, पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से, वो काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। तो प्राज इंडस्ट्रीज खरीदारी कर चलिए। सेंटिमेंटली यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी बन सकती है 365 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे में स्टॉप लॉस आपका होगा 350 रुपये का। फंडा आप देखेंगे तो मैंने जो स्टॉक लिया है वो है अनूप इंजीनियरिंग। एक तो उनके नतीजे भी हैं, नतीजों के बाद हम एक्चुअली और ज़्यादा अच्छे से रिव्यू करेंगे इसको कि अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट क्या बोलता है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में क्या आती है। पर अभी तक जो ऑलरेडी डेटा है वो काफ़ी बढ़िया है। एक तो लाल भाई ग्रुप है, ग्रुप से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि ग्रुप काफ़ी बढ़िया है, कंपनी के पास ऑर्डर बुक काफ़ी बढ़िया है, और जो कंपनी का आउटलुक है कि वो आने वाले 2H में वो जो टॉप लाइन ग्रो करने वाले हैं, वो टॉप लाइन एक्सपेक्टेड है, सिर्फ मैं 2H की बात कर रहा हूँ 225 करोड़ की, जो कि होगा मतलब 53% ज़्यादा। और उसी के साथ साथ कंपनी कर्ज मुक्त तो है ही सही, और कंपनी का जिस आप कोई भी बड़े नाम ले लीजिए, वो कंपनी के क्लाइंट से हीट एक्सचेंज जो बनाती है ये कंपनी, उसके लिए L&T भी इनका क्लाइंट है, कई सारे बड़े जो प्लेयर्स हैं वो इनके क्लाइंट हैं। और ये कंपनी कंपेरेटिवली आप देखेंगे कि अगर आप जो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है और जो कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उस हिसाब से ये आपको काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड देती है आने वाले समय के लिए। इसलिए आपको अनूप इंजीनियरिंग बाय करना होगा। ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का और टारगेट रखेंगे 1130 का। अब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं एक स्टॉक दे रहा हूँ, वो है एमटार टेक्नोलॉजी। अब ये पहली बार नहीं है। अब एक तो सबसे पहली चीज़, अगर आपने कल एमटार टेक्नोलॉजी का न्यूज़ पे व्यूज़ नहीं सुना है तो आपको डेफिनेटली सुनना चाहिए। उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मैनेजमेंट कितना रोबस्ट है और कितना क्वालिटी का मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट ने कल एक्चुअली में कहा क्या था, कल मैनेजमेंट ने 2 चीज़ें जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगी। एक तो उन्होंने ये बोला कि आने वाले 5 साल में जो रेवेन्यू है हम 5 गुना करने वाले हैं। उसी के साथ साथ हाइड्रोजन फ्यूल, जो ग्रीन हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं, ये जो सेगमेंट है, इससे जो हमारी आय या जो ऑर्डर आ सकता है वो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उससे भी ज़्यादा आ सकता है। और कुशल, एक और कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि अगर आपको किसी इंसान को परखना हो तो उसके आप दोस्तों को परख लीजिए, उससे आपको इंसान की परख हो जाएगी। तो अब मैं ये रेफरेंस में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एमटार टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा क्लाइंट कौन सा है? ब्लूम एनर्जी। क्या आपको ये चीज़ पता है कि ब्लूम एनर्जी के जो फाउंडर है वो KR श्रीधर साहब हैं, वो भी इंडियन अमेरिकन है। और उसी के साथ साथ ब्लूम एनर्जी का मैं रेगुलर ट्रैक रखता हूं। उन्होंने पिछले 1 महीने में कम से कम 2 कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट तो वो लिया है कि अब वो नई कंट्रीज जैसे आप स्पेनिश और पोर्चुगीज मार्केट, वहां पर उन्होंने एंट्री करने के लिए कंसल्टेंट हायर कर दिया है। तो लगातार वो अपडेट करते हुए जा रहे हैं, और इसीलिए ब्लूम एनर्जी जो इनका बहुत बड़ा क्लाइंट है, ग्रीन हाइड्रोजन में भी वो काफ़ी बड़ा क्लाइंट है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर बैट करना होगा। तो एमटार टेक्नोलॉजी को आपको बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे 1850 का और ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कुशल आप क्या ले रहे हैं? बिल्कुल, तो एमटार टेक्नोलॉजीज अरमान, यहाँ पर जो आपने तर्क भी दिए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी सपोर्टिव है इस चीज़ को देखने के लिए कि 1850 रुपये के टारगेट अगले 12 महीनों में अचीव होते या नहीं। बट डेफिनेटली जिस तरह से आप बता रहे हैं यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर जिस तरह से सेंटीमेंट बन रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो एमटार टेक्नोलॉजीज अपनी फोकस इसमें आप बनाकर चल सकते हैं। निवेश के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है PVR का। अब आप देखिए यहाँ पर फाइनली कल के सत्र में मुंबई NCLT से PVR और आइनॉक्स के मर्जर को भी इनको मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आगे चलकर जो सिनर्जी इफेक्ट्स आते हुए दिखेंगे, और देश की सबसे बड़ी एग्जीबिटर कंपनी अब ये बन चुकी है। लगभग 1500 से ज़्यादा स्क्रीन अब जॉइंटली ऑपरेट करते हुए दिखेंगे, और अब कोई भी नया मल्टीप्लेक्स ये खोलते हैं तो PVR आइनॉक्स के नाम से वो जाना जाएगा। तो डेफिनेटली PVR आप अपनी लिस्ट में शामिल कर चलिए। कल भी आप देखिए ऑलमोस्ट 3-3.25% तक की तेज़ी इसमें बनती हुई दिखी थी। तो आगे की जिस तरह से सिचुएशन बन रही है, मुझे लग रहा है कि PVR में अच्छी तेज़ी और फर्दर बन सकती है। तो अगले 1 साल में 2100 रुपये के टारगेट के लिए PVR में आपको खरीदारी करने की राय है। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर, और यहाँ पर मैंने एक राइस रिलेटेड स्टॉक चुना है, वो है LT फूड्स का, यानी कि दावत जिस नाम से हम जानते हैं। तो FSSAI की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी होता हुआ दिखा है कि यहाँ पर बासमती चावल का जो स्टैंडर्ड्स बनाए रखने पर इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। तो कोई भी ऑर्गेनाइज्ड स्पेस की अगर कंपनी है, डेफिनेटली वो सबसे आगे रहती है
इन सभी स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए। तो अगर ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सर्टेनली आपको जो ऑर्गेनाइज स्पेस में जितने भी कंपनियां कारोबार करती हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट वाली बात होती है, क्योंकि हो सकता है कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज स्पेस में ये मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एलटी फूड्स यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। 118 रुपए का टारगेट आज के लिए बनेगा, पर 113 रुपए का स्टॉप लॉस भी आपको नहीं भूलना है। खबरों के हिसाब से मैंने चुना है श्याम मेटालिक्स, क्योंकि अब यहाँ पे आपको खबर आती हुई दिखी है, क्योंकि इनको कंसेंट टू ऑपरेट मिलता हुआ दिखा है वो उड़ीसा सरकार से, और उस प्लांट के लिए जहाँ पे जिसकी कैपेसिटी हो जाएगी 1.2 MT। अब 1.2 MT अगर आप सुनेंगे तो आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगा। अगर मैं यही कहूँ तो जो इनकी क्षमता है वो लगभग 33% बढ़ने वाली है इस प्लांट के बाद, तो आपको शायद और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। इसलिए यहाँ पर खबर के हिसाब से आपको श्याम मेटालिक्स आपको बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे 313 का, और स्टॉप लॉस रखेंगे 300 का। ये खबर का हो सकता है यहाँ पे आपको बढ़िया मोमेंट आता हुआ दिखेगा। चलिए, तो खबरों के दम पर भी जो स्टॉक्स हैं वो भी हमने आपको बता दिए हैं, और बढ़ते हैं अपनी फाइनल कैटेगरी जो है माई चॉइस की तरफ। और यहाँ पर भी तीनों के तीनों अरमान मेरी तरफ से खरीदारी के ही कॉल्स हैं, जैसे कि मैंने आप शो की शुरुआत में बताया था। और यहाँ पर सबसे पहला कॉल है KRBL का। इनफैक्ट इसके पहले जो न्यूज़ के दम पर मैंने आपको LT फूड्स बताया, सिमिलर तर्क है। FSSAI की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी होता है दिखाया है बासमती चावल के स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर, वो डेफिनेटली इनके लिए भी पॉजिटिव रह सकता है। तो KRBL खरीदारी कर चलिए। 402 रुपए के टारगेट के लिए 386 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा कॉल है सिग्निटी टेक पर। यहाँ पर भी खरीदारी करनी है। कंपनी ने लैम्डा टेस्ट के साथ करार कर लिया है ग्लोबल कंपनियों के लिए डिजिटल एश्योरेंस और साथ ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जिस तरह से नंबर्स आईटी के आते दिखे हैं वो तो पॉजिटिव है ही, साथ ही सिग्निटी टेक लिमिटेड के लिए जो जिस तरह की यहाँ पर खबर का डेवलपमेंट हुआ है वो भी एक और अच्छा पॉजिटिव लेगअप इनको दे सकता है आज के सत्र में। तो 570 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करनी है। 548 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है ITI लिमिटेड पर। यहाँ पर भी खरीदारी कर चलिए। दरअसल कंपनी को लगभग केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन से 25 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। तो इस ऑर्डर विन के लिहाज से ITI लिमिटेड भी आज फोकस में रह सकता है। 107 रुपए के टारगेट पे खरीदारी करनी है। 101 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए, माई चॉइस में मैंने भी तीनों बाय के कॉल लिए हैं। सबसे पहला है टाटा कॉफी। टाटा कॉफी, उसका रीजन क्या है, अगर आप इंटरनेशनली कॉफी के दाम देखेंगे तो गिर रहे थे लगातार, पर कल आपने देखा कि एकाएक वहाँ पर 4% की वहाँ पर तेजी आती हुई दिखी। तो उस बेसिस पर टाटा कॉफी पर मैं बेट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको टारगेट रखना होगा 224 का, और स्टॉप लॉस रखेंगे 216 का। सेकंड स्टॉक है टीटागढ़ वैगन्स। यहाँ पर उसका रीजन ये है कि यहाँ पर एफआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। डेफिनेटली कई सारे स्टॉक्स में वो बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हिस्सेदारी उन्होंने बढ़ा के जो Q3 में हिस्सेदारी बढ़ाई है वो 4.82% से बढ़कर 5.3% कर दी है। पर एक और चीज इंटरेस्टिंग ये है कि ऐसा नहीं है कि इसी तिमाही में बढ़ाई है, पिछली तिमाही में भी उन्होंने बढ़ाई थी। मतलब उनकी पहले जो शेड्यूलिंग थी 4.6% थी, वो बढ़ के 4.8% और अब बढ़ के 5.3%। तो उनका कंसिस्टेंसी यहाँ पर कन्विक्शन है, इसलिए यहाँ पर आपको बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे 225 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 216 का। और अंत में सब GSPL, क्योंकि एक तो मेटल स्टॉक की अगर आप देखेंगे, मेटल सेक्टर की स्पेसिफिक बात करेंगे, यहाँ पे आपको अच्छा मूवमेंट आने में देख ही ले रहा है और चार्ट कंपेरेटिवली आपको बढ़िया देखते हुए दिख रहे हैं। इसलिए टारगेट रखेंगे यहाँ पर अपन 615 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 599 का। चलिए, तो हमने सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स तो डिटेल में चर्चा कर ली है, पर एक क्विक रिकैप जो भी हमने आपको स्टॉक्स बताए उसका कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैश सेगमेंट से मैंने स्टॉक चुना है RVNL का। एक अच्छा ऑर्डर भी इनको मिलता हुआ दिखा है सदर्न रेलवे की तरफ से। साथ ही अच्छे नंबर्स पर HCL टेक भी आज रिएक्ट कर सकता है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है। सेंटिमेंटली पॉजिटिव रह सकता है। विप्रो के आज नंबर्स भी आने वाले हैं, तो यहाँ पर भी कॉल ऑप्शन के साथ आप खरीदारी कर चलिए। और साथ साथ टेक्निकल चार्ट्स पर परसिस्टेंट सिस्टम का काउंटर अच्छा लग रहा है मुझे। प्राज इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी जो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का बयान आते हुए दिखा है वो फंडामेंटली इनके लिए भी पॉजिटिव रह सकता है। और साथ ही PVR इसको फोकस में रखिए, अगले एक साल में 2100 रुपए के लक्ष्य ये भी दिखा सकता है। खबरों के दम पर LT फूड्स भी फोकस में रहेगा। FSSAI की तरफ से जो नोटिफिकेशन आता हुआ दिखा है बासमती चावल की स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर, वो पॉजिटिव रह सकता है। माई चॉइस कैटेगरी में भी KRBL के लिए सिमिलर तर्क है। और सिग्निटी टेक्नोलॉजीज और साथ ही ITI लिमिटेड में भी आपको अच्छी पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक बन रहा है परसिस्टेंट सिस्टम्स का। जिस तरह से यहाँ पर आपको HCL टेक और इन्फोसिस के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, विप्रो का EDR भी पॉजिटिव साइड पर बंद होता हुआ नजर आया। तो इन सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज IT काउंटर में खासकर मिड कैप IT स्पेस से परसिस्टेंट सिस्टम अच्छा परफॉर्म कर सकता है। देखिए, कैश में मैंने दिया है आनंद राठी, क्योंकि यहाँ पर बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। फ्यूचर्स में आपको HDFC बैंक बाय करना होगा। ऑप्शंस में बिरला सॉफ्ट आपको बाय करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो IT के नतीजा है उसके शायद यहाँ पर भी सेंटिमेंटली पॉजिटिव दिख रहा है। टेक्निकल के हिसाब से PNB हाउसिंग में हम बाइंग करेंगे।
और फंडामेंटल्स के हिसाब से अनूप इंजीनियरिंग जिस सेक्टर में है, जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी बढ़िया दिख रही है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एमटा टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो सेगमेंट है और जो आगे फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है वहाँ पर काफ़ी भरोसा है। खबरों के हिसाब से श्याम मेटालिक्स, क्योंकि जो इनका कैपेक्स कर रहे हैं अनुमति मिली है, उसके साथ चलते माई चॉइस में जैसे हमने टाटा कॉफ़ी, क्योंकि जो कॉफ़ी के दाम में बढ़ोतरी रहेगी उसका फायदा मिलता हुआ दिखेगा। और टीटागंज वेगन्स जहाँ पे एफआईएस की जो हिस्सेदारी है वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और जीएसपीएल जहाँ पे जो चार्ट है वो काफ़ी बढ़िया है, इसलिए यहाँ पर बाय करना होगा। और इन सब में अगर मेरा बेस्ट पिक कहा जाएगा तो मैं डेफिनेटली एमटा टेक पे जाऊंगा, क्योंकि ओवरऑल हर पैरामीटर्स पर मुझे ये इन्वेस्टमेंट का एक पोर्टफोलियो स्टॉक दिखता है। चलिए, तो सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का तो हमने रिकैप कर लिया है, पर आज है कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन। फेस्टिव मूड में हम लोग, और जिस तरह से कल इन्फ्लेशन के आंकड़े हमारे और साथ ही अमेरिका के आते हुए दिखे हैं, देखना होगा कि आज हमारे बाजारों पर इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है।